जिले के समेली प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी चांदपुर पंचायत अंतर्गत चांदपुर काली मंदिर के प्रांगण में प्रशासनिक दमन के खिलाफ आयोजित महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। महापंचायत के दौरान पप्पू यादव ने बिहार सरकार की दमनकारी नीति और पुलिस प्रशासन के दमनात्मक रवैये के खिलाफ जमकर हमला बोला। कार्यक्रम के मंच संचालन छात्र नेता राजा अबीर ने किया। बता दें कि पोठिया ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर गांव में प्रशासनिक दमन के खिलाफ आयोजित महापंचायत शामिल हुए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रशासनिक व्यवस्था पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपके बंदूक में गोली दी है जनता की रक्षा करने के लिए। उन्होंने ओपी थाना अध्यक्ष संजय पांडे को खुली चुनौती दी है। लड़ाई आर पार की होगी। महिलाएं, बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों पर एक एक लाठी का हिसाब होगा। आगे उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। आज के समय में छोटा से लेकर बड़ा पदाधिकारी का ऑफिस दलालों का अड्डा बन चुका है, जिसे खत्म करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए जनता ही भगवान है। समिति सर, सरकार हमारी है और सरकार से हम हमेशा इस बात को आईना दिखाते हैं कि जनता आपसे क्या उम्मीद की थी और जनता की आप एक उम्मीद और सपने हैं, आप उसके विश्वास को मत तोड़िए। सही है, बिना अपराधी माफिया दलाल के किसी भी इंसान का, किसी भी समाज के लोगों का काम नहीं होता। सर, आप तो जो नहीं होता है तो नहीं होता है। लंबे समय बाद राबड़ी आवास भी पहुंचे थे, तो सर देखिए, वो पर्व और त्योहार को राजनीति से हमेशा मत जोड़ा। आज जरूरत है पूरे देश के विपक्ष को एक होने की। लोकतंत्र और संविधान बचाना है और यदि अमन कायम करना है, नफरत, डर और भय के वातावरण को निकालना है, तो हर विपक्ष हर जगह का है, दलालों का है। यहाँ मिडिल क्लास और गरीबों के लिए न्याय कोई नहीं। यहाँ उसको पैसा देके ही जिंदगी जीना पड़ेगा। आम आदमी बिल्कुल जानवर से बदतर जिंदगी जीता है। जब जिस समाज में जहाँ पर जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी कंप्लीट रूप से कोलैप्स करते, मौत की तरह जीने लगे, समाज की गहरी चिंता उसको नहीं होती कि इसको मुसलमान करेंगे, वोट ले लेंगे। सर, मैंने वही बात को कहा, जब भी कोई हिंसा होती है, चाहे मुखिया जी की हत्या हो, किसी की हत्या हो, कहीं मर्डर हो, तो उस हिंसा के खिलाफ तो मैं आता ही हूँ ना। और ये सवाल मैं बराबर उठाता। मैं आज आपको आज ही आईजी से बात करेंगे, एसपी साहब से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री जी को आज ही रात पत्र लिखेंगे इस दरोगा के पूरे कारनामे के खिलाफ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, माँ पर जो लाठी चली है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। पप्पू यादव की माँ इतनी सस्ती नहीं है कि लाठी चला दे। मेरे लिए इस बिहार की हर माँ मेरी माँ है। मेरे लिए हर गरीब और आम आदमी का परिवार मेरे लिए पिता की तरह। मैं उसको अपने पिता और अपने सगे भाई के रूप में देखता हूँ। मैं आपको भरोसा दे के जाता हूँ, बात सही है। मैंने पहले भी कहा कि रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। गोबर पर कितना भी घी डाल लीजिए, महक गोबरे की आएगी। और ये जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी गोबर से भी बदतर होता है। 12 महीने से बेरोजगार हैं। मैं पहले ये घटना, इसीलिए मैं आपको अब विश्वास दिलाता हूँ, माफिया सब कुछ तय करता है। माफियाओं ने वो पैसा दिला करके थाना में जमीन कब्जाने की कोशिश की, जबकि उसको जहां उनको सामान रखना चाहिए उसने जबरदस्ती इसकी जमीन पे सामान रखा और बाद में वो जमीन को अपने माफिया और अपने पैसे के रसूख के बदौलत अपना करना चाहते। तो ये पप्पू यादव के रहते इस जन्म में नहीं समझ। हम जिंदा जब तक हैं, आम आदमी के अधिकार और उसकी आज़ादी को छीनने का राइट किसी भी सरकार, किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और किसी भी पदाधिकारी को हमने आज तक नहीं दिया है। हम लड़े हैं, मेरे मरने के बाद ही किसी से कोई कुछ छीन सकता है। आप भरोसा रखिए, ये लड़ाई मेरी है और इसको हम न्याय तक पहुंचाएं। लोग राजा हैं, मैं रंक हूँ।
राजा तय करता है, रंग की कोई औकात होती नहीं। सर एक सवाल बनता है यहाँ पर सर कि बहुत लंबे समय के बाद जो है आप इफ्तार पार्टी में गए, लोगों का ये सवाल है कहीं आप तो उसमें शामिल तो नहीं हो सर रहे? मुझे तो समझ में नहीं आता आपको क्या मन में होता है। मेरी पार्टी जन अधिकार पार्टी है, वो कभी कहीं मर्ज नहीं करेगी। मैं बार बार एक आवाज रहा हूँ, 17 साल से नहीं, लगातार विपक्ष की आवाज बिहार में रहा हूँ। विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रही। जब एनडीए की सरकार थी तब भी पप्पू यादव विपक्ष थे, जब आज थे तब भी पप्पू यादव ये सवाल पर खड़ा है। कल था जब हम सरकार में थे तब भी पप्पू यादव विपक्ष की आवाज थी। आम आदमी की आवाज है पप्पू यादव, और इसको सरकार को सही दृष्टि से देखना चाहिए। मैं सरकार का दुश्मन नहीं हूं और मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन से कोई मतलब मुझे नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी सरकार और नेताओं को मिली है और वो अपने कर्तव्य और दायित्व से वो भटकते हैं, तो पप्पू यादव आईना तो दिखाएगा। पप्पू यादव अपनी बात तो रखेगा ही रखेगा। मैं अपनी बात रखता हूं, किसी सरकार के खिलाफ नहीं, जनता की आवाज के लिए। ये आप भरोसा रखिए। बार बार ये हमसे पीछे से पूछ रहे हैं, भैया वोट तो तोड़ा के दिलो, हमरा से पूछ दे छो। मुख्यमंत्री होमगार्ड की बात वही कह रहा हूँ। मेरी गहरी चिंता है, बिहार में रोजगार नाम की चीज नहीं है। एक तो रोजगार, रहे हुए लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। 11 महीना हो गया।